नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगेगी और आज क्लास लगाने के लिए कुछ पन्ने लेकर आया हूं। समझिए टेस्ट शीट है जिसमें रिजल्ट भी भरा हुआ है। अब वो रिजल्ट क्या कहता है, कौन पास है कौन फेल है, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ चैप्टर है जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और क्योंकि ये न्यूज का फैमिली शो है तो बच्चों को भी बुलाइए, उनको भी बैठा कर दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। शुरू करते हैं आज की पाठशाला। आज पाठशाला में आपके लिए कौन सी बड़ी खबर लेकर आया हूं, सबसे पहले आपको वो बताता हूं। और बड़ी खबर ये, बड़ा सवाल ये कि राफेल डील में घोटाला, नए सबूत ने क्या खेल पलट डाला। यह सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आज लेकर आया हूं इन पन्नों के जरिए। इन पन्नों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जो राफेल को लेकर चिल्ला रहे थे चौकीदार चोर है, आज उन्हें कुछ जवाब देने चाहिए और वो जवाब किन सवालों पर होंगे वो अभी आपको बताऊंगा। यूपीए राज्य में राफेल डील में 65 करोड़ की क्या रिश्वत दी गई, पाठशाला में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पाठशाला में राफेल पर बड़े खुलासे की क्लास शुरू करता हूं। और अगर आपको याद हो, ये तो याद हो, देश में सबसे बड़ा हंगामा हाल के दिनों में और बीते चुनाव में हुआ तो वो इस बात को लेकर हुआ कि राफेल डील में चोरी हुई है। राफेल डील में चोरी का आरोप लगा और इसीलिए नारा दिया गया चुनाव के वक्त कि चौकीदार चोर है। यह नारा दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया कि उन्होंने इस राफेल डील में, नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ किया है, गड़बड़ की है और उसको आपको समझना चाहिए कि क्या कुछ हुआ। लेकिन आज जो मेरे हाथ में सबूत हैं वो सवाल ये पूछते हैं कि चौकीदार चोर है। ये तो इस देश में भी साबित नहीं हुआ, अदालतों में भी साबित नहीं हुआ। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा हुआ कि भाई चौकीदार चोर है, बोलने वाले वो खुद कितने प्योर हैं, इसको समझिए। ये देखिए जरा, ये बंद है, इसको देखिए और समझिए कि ये किस तरीके से मामला हुआ। और आज आपको बताता हूं इस राफेल डील के बारे में। राफेल डील और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी कहानी यह है कि 2001 में यह निर्णय लिया गया कि भारत जो है वो विमान खरीदेगा, हाईटेक विमान खरीदेगा, लड़ाकू विमान खरीदेगा। लड़ाकू विमान को लेकर 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे, इसका फैसला हुआ 2001 में। उस वक्त सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों को देखते हुए फैसला हुआ कि लड़ाकू विमान खरीदा जाएगा। अब ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिएगा। अभी 2001 में, उसके बाद 2007 में, तब यूपीए की सरकार थी। 2001 में एनडीए की सरकार थी, 2007 में यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस वक्त टेंडर निकाला गया, इस विमान को खरीदने का टेंडर निकाला गया और 2007 से लेकर 2013 आ गया। 2013 तक जब तक सरकार रही, यह टेंडर फाइनल ही नहीं हो पाया, राफेल खरीदा नहीं जा सका। उसके बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और 2015 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंटर गवर्नमेंटल यानी सरकारों के बीच डील होगी, कोई बीच में और कोई होगा नहीं। तो फ्रांस की सरकार दसों एविएशन जो राफेल बनाती है, दसों एविएशन उससे बात करेगी। भारत जो है वो दसों से बात नहीं करेगा और सीधे सरकारों के बीच समझौता हुआ, सौदा हुआ कि राफेल खरीदे जाएंगे। अब इस कहानी में कुछ किरदार हैं और वो किरदार कौन से हैं आपको देखने चाहिए। इसमें नाम आता है, एक बहुत जबरदस्त नाम आता है और एक जो घूस दी गई। लेकिन सबसे कमाल की बात कि ये जो घूस दी गई, वो खुलासा कहता है कि ये घूस दी गई यूपीए के राज में।
जी हां, ये घूस देने की जो बात है वो यूपीए के राज में है, नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त नहीं। और इन पन्नों में क्या लिखा है आपको अभी दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी सरकार की बजाय यूपीए सरकार में बिचौलिए को पैसे दिए गए, और वो बिचौलिया किस किस को दिया अभी ये पता नहीं है, लेकिन बिचौलिए को पैसे गए राफेल डील को पूरा कराने के लिए। और जो एक आरोप लगता है कि राफेल की डील इतने साल तक 6 साल 7 साल लटकी रही, और जो आरोप लगता है कि भाई कायदे से पैसा नहीं मिला कुछ लोगों को इसलिए लटक गई थी, अब उसको लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। और इसको किया कैसे गया? नकली बिल बनाकर, इनवॉइस बनाकर, नकली इनवॉइस बनाकर दसों एविएशन ने 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। यह आरोप लग रहा है इस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कि 65 करोड़ रुपए जो दिए गए। और ये 65 करोड़ रुपए किस व्यक्ति को दिए गए? उसका नाम है सुषेण गुप्ता। अब आपको सारे तार जोड़कर दिखाता हूं कि ये तार कैसे जुड़ते हैं। सुषेण गुप्ता, अब इसके किरदारों को पकड़िए। राफेल डील, इसमें नाम आता है सुषेण गुप्ता। सुषेण गुप्ता कौन है? सुषेण गुप्ता बिचौलिया है। सुषेण गुप्ता आज की तारीख में किस मामले में फंसा हुआ है? ऑगस्टा वेस्टलैंड में। आपको याद होगा ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर मामला जिसमें रिश्वत दी गई थी। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में यह फंसा हुआ। और सुषेण गुप्ता की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। सुषेण गुप्ता की तस्वीर डाली, यह है सुषेण गुप्ता। इस आदमी के नाम को पकड़कर रखिए, क्योंकि इसी आदमी को, ये सुषेण गुप्ता अभी आपको दिख रहा है, ये बेल पर बाहर है। और इसको पकड़ा हुआ क्यों है? ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में रिश्वत दी, इस मामले में इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्हीं तारों को खंगालना शुरू हुआ, सुषेण गुप्ता बिचौलिया, इसमें दसों एविएशन है जो कि राफेल बनाती है। और इस सुषेण गुप्ता ने 2 कंपनियां बनाई। एक कंपनी बनाई इंटरस्टेलर, जो हॉलीवुड की फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, वो नहीं, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी। यह कंपनी कहां मौजूद थी? मॉरिशस में। और कहा जाता है कि इस कंपनी में, इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी में, कोई कर्मचारी नहीं था, फर्जी कंपनी बनाई। और उस फर्जी कंपनी के नाम पर, जरा वो डालिए, अभी अभी पीछे वाला डालिए जरा, कि कैसे पैसा दिया गया, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, 1,54,000 यूरो 19 मई 2009 को ये दिए गए। और फिर अक्टूबर 2011 में 1,31,625 यूरो जो है वो कमीशन के तौर पर इसको दे दिए गए, जो कंपनी मौजूद ही नहीं थी। और 1 यूरो जो है वो भारतीय 85 रुपए के बराबर होता है, 85 रुपीज। अब आप समझिए कि कहानी क्या हुई। सुषेण गुप्ता ने क्या किया, जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि उसने इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी बनाई जो मॉरिशस में स्थित थी, जिसमें कोई कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं, कागज पर कंपनी बनाई। और 10 से 7.5 मिलियन यूरो इसको मिल गए। उसके बाद इसने एक और कंपनी बनाई। इन पेपर्स में जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें एक और कंपनी का नाम है इंटरडेव, इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड। यह भी फर्जी कंपनी बनाई, इसको शेल कंपनी बोलते हैं, मतलब यह कंपनी मौजूद ही नहीं है, इंटरडेव प्राइवेट लिमिटेड। और यह कंपनी बताया गया कि सिंगापुर में, और इस कंपनी के जरिए पैसे जो हैं वो लिए गए। और ये पैसे कितने थे? 65 करोड़ रुपए। और ये पैसे दिए कब गए? 2007 से लेकर 2012 के बीच। यानी जिस वक्त राफेल की डील करने को लेकर जद्दोजहद चल रही थी, उस वक्त पर्दे के पीछे 65 करोड़ रुपए दसों एविएशन ने इस सुषेण गुप्ता को दे दिए। अब सवाल यह है कि सुषेण गुप्ता ये 65 करोड़ रुपए किसको दे रहा था, और कौन था जो 65 करोड़ से भी ज्यादा मांग रहा था, इसलिए डील नहीं हो पा रही थी। देश इंतजार कर रहा था कि सुरक्षा के लिहाज से हमको 4th जनरेशन लड़ाकू विमान मिल जाए, राफेल मिल जाए, लेकिन वो मामला लटका रहा। बड़ा सवाल। अब इसमें एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। सुषेण गुप्ता ने एक लाइन लिखी,
एक पर्ची और मिली, उसको भी समझिए। अच्छा, पहले सुषेण गुप्ता का एग्रीमेंट दिखाइए जरा, एग्रीमेंट डालिए। 2001 में जब भारत की सरकार ने कहा, ये वाला नहीं, एग्रीमेंट डालिए, एग्रीमेंट। सुषेण गुप्ता ने को 2001 में जब भारत ने यह तय किया कि वो 4th जनरेशन विमान खरीदेगा, सुषेण गुप्ता को उसी वक्त दसों एविएशन ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और हायर कर लिया, क्योंकि दसों को लगा कि यहां तो मामला है, भारत में ऐसे चलेगा नहीं, तो हमको कोई बिचौलिया चाहिए। और बिचौलिए के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसकी कॉपी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कागज मौजूद है, इसको जूम करके दिखाइए। ये इस कागज में क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के बताता हूं। इस कागज में एग्रीमेंट फॉर कमीशन ये मौजूद है, और इसमें लिखा हुआ है कि भाई द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट इज टू प्रोवाइड मार्केटिंग असिस्टेंस टू आईडीएस, जो आपको कंपनी इनकी बता रहा था, सो दैट आईडीएस इज एबल टू विन द कॉन्ट्रैक्ट विद द सेड क्लाइंट, यानी दसों के लिए जो डील है वो कराएगा ये। और नीचे कमीशन वाले सेक्शन में जो पीला हिस्सा है उसमें लिखा हुआ है कि कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब आप सोचिए, आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी, बत्ती जल क्या जाएगी, बत्ती फ्यूज हो जाएगी कि जिस राफेल डील की कीमत यूपीए के जमाने में कहा जा रहा था कि 600 करोड़ रुपए की थी, 600 करोड़ की, उसका 40% यानी करीब करीब 240 करोड़ रुपए यह जाना था बिचौलिए सुषेण गुप्ता को। सोचिए, 600 करोड़ की डील में बिचौलिए सुषेण गुप्ता को 240 करोड़ रुपए जा रहे हैं सुषेण गुप्ता को, और वो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रहा है कि मैं 40% लूंगा, क्योंकि उसको शायद इस बात का पता था कि जिनको देना है उनका कम में काम चलेगा नहीं। तो इसलिए सुषेण गुप्ता ने सीधा डील किया कि भैया 40% तो मैं ले लूंगा, और यह डील कागज पर हुई। उसकी कॉपी आपको दिखा रहा हूं जो इस मीडिया पार्ट ने छापी है, और उसमें पूरा पैसा जो है उसमें से 65 करोड़ रुपए बिना डील हुए वो दे दिए गए कि भैया आप इसका इस्तेमाल कर लो जहां जिसको देना है। सवाल यह है कि यह खबर सामने आने के बाद जो चौकीदार चोर है चिल्ला रहे थे, क्या आप वो बताएंगे कि ये 65 करोड़ रुपए सुषेण गुप्ता ने अगर लिए, इस सुषेण गुप्ता ने, तो दिए किसको, कहां गए, और देने के बाद भी अगर दिए गए तो वो मामला क्यों लटका रहा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर वो आप दिखा सकें। ये देखिए किस तरीके से चौकीदार चोर है राफेल के ऊपर। ये राहुल गांधी जो है वो राफेल, छोटा राफेल बनाकर उड़ाते थे इलेक्शन के वक्त। राफेल घूम के वो बूमरैंग होके जो है इन्हीं को लग गया है। ये तस्वीर देखिए। अब इनसे लोग पूछेंगे कि यूपीए राज में 6 साल देश की सुरक्षा से समझौता क्यों हुआ, 2007 से 2013 के बीच डील क्यों नहीं हो पाई। क्या ये जो बिचौलिए को पैसे दिए गए थे वो नेताओं को भी दिए गए? क्या मनमाफिक पैसा नहीं मिला इसलिए डील नहीं हो पा रही थी और देश की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा था? और इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी सुननी चाहिए आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है इन कागजात में। इसमें लिखा हुआ है कि सुषेण गुप्ता जो है वो एक जगह पर यह भी कहता है, वो जरा वो वाला ग्राफिक्स डालिए कि उसने क्या कहा है। सुषेण गुप्ता एक जगह पर यह भी कहता है कि भाई जो पैसा है वो आगे, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला डालिए जरा जिसमें लिखा हुआ है, हां ये वाला देखिए। सुषेण गुप्ता एक जगह पर यह भी है कि वो कहता है कि हमने खतरा उठा लिया है। इस लाइन को सुनिए, हमने खतरा उठा लिया है। आपके पास एक एजेंट है जिसे हमने भुगतान किया है, मतलब पेमेंट होने की भी बात कही जा रही है। अब यह तय करें कि यह कानूनी रूप से साफ है और इसका बचाव किया जा सके। सुषेण गुप्ता सितंबर 2012 में यह इसका नोट मिलता है कि हमने पेमेंट कर दी है। अब आप यह ध्यान रखिए कि कानूनी रूप से साफ और इसका बचाव करने लायक होना चाहिए, मतलब कहीं से पकड़े ना जाएं, यह तय करो। और इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। कितने कमाल की बात है देखिए, मतलब
मतलब सीना ठोक के कह रहा है कि पैसा नहीं दीजिएगा तो कोई काम नहीं होगा यहां पर। अब सोचिए राफेल कहां अटका हुआ था। पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। दफ्तरों में बैठे लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लोग हमें जेल में डाल देंगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि इसमें निकल कर आ रही हैं। कौन थे वो लोग जिनको पैसा नहीं मिलता तो जेल में डाल देते? कौन थे वो लोग जिनको पैसा दिया गया? और बहुत सारे सवालों के जवाब उनको देने हैं जो कहते थे चौकीदार चोर है। इसमें एक हिस्सा आपको और बस बता दूं कि 2018 में ये डॉक्यूमेंट्स सीबीआई और ईडी को मॉरिशस की सरकार ने सौंपे। सवाल इस बात का भी है कि सीबीआई और ईडी ने इस मामले को क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं आगे बढ़ाया। लेकिन पहले सवाल इस बात का कि ये पैसे गए किसको। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, और गजेंद्र सिंह सांखला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गजेंद्र जी, ये रिपोर्ट तो अपने आप में सनसनीखेज है कि 2007 से 2012 के बीच वो राफेल की डील जो नहीं हो पाई वो कहां अटकी थी। इसका सवाल पूछती है कि 65 करोड़ रुपए सुषेण गुप्ता के जरिए किस किस के पास गए, कहां गए, ये क्या हो रहा था? गजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? गजेंद्र सांखला जी, आ रही आवाज मुझे? जी जी जी, आ रही है सर। ये नई रिपोर्ट जो आई है वो ये कहती है कि 2007 से 2012 के बीच में 65 करोड़ रुपए सुषेण गुप्ता को दिए गए, और उसका नोट कहता है कि कुछ लोगों को भी दिए गए। ये चौकीदार चोर है कि बजाय ये तो कुछ और ही सवाल खड़ा हो गया कि 2007 से 2012 के बीच ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये पैसे किस किस को गए? ये तो सर देश के अंदर एक चलन चल रहा है 7.5 साल से कि जब भी कोई चुनाव आता है तब कोई एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट ला करके और वो कांग्रेस को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं और अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए ये काम करते हैं। आप राफेल डील जो 2016 में हुई है, आप इसके बारे में ये नहीं बताओगे कि फ्रांस गवर्नमेंट ने इस राफेल डील के सौदे के अंदर ऑब्जेक्शन करते हुए जांच बिठा दी है? और सर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपने जितने सवाल पूछने थे और उठाने थे इस डील पर आपने सुप्रीम कोर्ट में उठाए, आपने 2019 के चुनाव में उठाए, अब उस पर मत उठाइए। अब जो पब्लिक जानना चाहती है वो बताइए कि 2007 से 2012 के बीच क्या हुआ, ये 65 करोड़ रुपए किसको गए, ये डील क्यों लटकी रही? जांच शुरू की है, जांच तो अभी शुरू की है। अरे भाई मैं 2007 से 2012 की बात कर रहा हूं। सरकार 2007 से 2012 के बीच क्या हुआ? रसीदें हैं सर, रसीदें हैं 65 करोड़ रुपए जाने की। अरे रसीदें आपको कितनी छपानी है? मैं छपवा के दे देता हूं। जिस सौदे की डील ही नहीं हुई उस सौदे के अंदर यही तो देश जानना चाह रहा कि डील क्यों नहीं हुई। 65 करोड़ रुपए बिचौलिए को हवा में नहीं दिए होंगे किसी कंपनी ने, और रिलायंस 65 करोड़ रुपए हवा में नहीं दिए होंगे बिचौलिए को। करोड़ का सौदा करवा आप क्या 1 लाख रुपया किसी को देंगे जो आपका काम ना करा सके? वहां के राष्ट्रपति ने यह कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने केवल एक नाम दिया। जिस अनिल अंबानी ने साइकिल नहीं बनाई उसको ले जा करके आपने लड़ाकू विमान का 30,000। अरे भाई मैं आपसे आप ये वाली स्टोरी तो पूरी सुना चुके, 10 बार सुना चुके, 2019 हार चुके। ये बताइए ना 2007 से 2012 के बीच 65 करोड़ रुपए किसको गए? इसके ऊपर राफेल क्यों नहीं खरीदा जा सका? जांच बिठाई है। 65 करोड़ रुपए इस आपकी जो एनडीए की सरकार है इसके दलालों ने लिए हैं। और 2007 से 12 के बीच एनडीए की सरकार थी, आप लोग पैसे लेके इनको दे देते थे क्या? तो रिलायंस का क्या रोल है इसमें? रिलायंस का क्या? अरे रिलायंस छोड़िए, पहले अभी जो पूछ रहा हूं वो बताइए। रिलायंस के रोल पे चर्चा हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, वो छोड़िए। मुझे ये बताइए 2007 से 12 के बीच पैसा कहां गया? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है। एक तो उस वक्त पैसे देने की बातें निकल कर आ रही हैं और आप कह रहे हैं 2017 की बात करो, 2007 से 12 की बात तो करो। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी ये बताइए होना था क्या ये 65 करोड़ रुपए किसको गए, ये जानने का देश को अधिकार है या नहीं है?
बैंकों का ब्लैकलिस्टेड नहीं, था, बिल्कुल इस देश को बैंकों यह का जानने का corrupt अधिकार व्यक्ति है था, उसको कि लेकर के 2007 आपने से 2012 के बीच में सुषेण गुप्ता को डसा कंपनी ने जो 65 करोड़ रुपयों का भुगतान किया, उस भुगतान को वह जो कहता है कि मैंने आगे भुगतान कर दिया है, वह भुगतान किसे किया गया है? सरकार में बैठा हुआ कौन व्यक्ति था जो सुषेण गुप्ता को यह धमका रहा था, यदि मुझे पैसे नहीं दिए गए तो सुषेण गुप्ता की गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की धमकी देकर 40% रफाल की डील में कमीशन मांगने वाला कौन था? अरे भाई, देश में चुनाव आता है तो क्या मीडिया पार्ट्स इस देश की संस्था है? इस देश की वेबसाइट है क्या? साखला जी, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना। आप, मुझे अपेक्षा है कि आप शांति से सुन। मुझे तो यही लगता है कि ये देश। अरे भाई, अगर मुझे एक बात बताइए सांखला जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर 65 करोड़ रुपए दलाली में दिए गए और इसकी रिपोर्ट मीडिया पार्ट से लीक ही करवानी होगी या छपवानी होगी, तो कोई 2019 में नहीं छपवाएगा जब बातें हो रही थी कि चौकीदार चोर है? वो 2021 में छपवाएगा, यूपी चुनाव के पहले। का क्या मॉरल रह गया है? नहीं, क्या हालात है इस देश के अंदर? जब फ्रांस की सरकार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रही है इस डील पर, और फ्रांस की सरकार कौन सा ऑब्जेक्शन कर रही है भाई? फ्रांस की सरकार कौन सा ऑब्जेक्शन कर रही है? कौन सा ऑब्जेक्शन कर रही है? किस स्थिति में जाओगे? राफेल आकर यहां पर खड़े हो गए, राष्ट्रपति ने कहा है। अरे राष्ट्रपति तो राहुल गांधी के कान में भी बोल के चले गए थे। राहुल गांधी के कान में बोल के जाने से नहीं चलता है ना सर, देश को सुनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब आप रुकिए जरा, पहले एक बार प्रेम शुक्ला से पूछ लूं, फिर आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। आपको पता है किसी लगातार एक फर्म का नाम अरे धर्म पे मत जाइए ना। आप बताइए 2007 से 2012 के बीच 65 करोड़ किसको गए? सब गोल गोल घुमाते रहिए, ये मत बताइएगा पैसा किसको गया। फर्म का नाम। अब रुकिए, साकला साहब रुक जाइए, साकला साहब रुक जाइए। आप उस दिन कैमरे पे झूठ बोल के चले गए थे कि राजस्थान ने वैट घटा दिया है। अब आप फिर कुछ भी बोलकर मत चले जाइए। जब ये सरकार। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, इनका ऑडियो कम कीजिए, प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। देखिए, सब महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 2007 से 2012 के बीच में सुषेण गुप्ता को 65 करोड़ रुपए डसा कंपनी से मिले। सुषेण गुप्ता का पत्राचार ये कहता है कि सुषेण गुप्ता ने वह पैसे किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जो रफाल डील को प्रभावित कर सकता था। उस प्रभावित करने वाले व्यक्ति से सुषेण गुप्ता इतने भयभीत थे कि वह डसा कंपनी से अपने जो है कम्युनिकेशन में कह रहे हैं कि ये मैंने और पैसे नहीं दिए तो मुझे जेल में भेजा जा सकता है। उनसे 40% कमीशन मांगा गया। तो ये 40% कमीशन जो उस डील को प्रभावित कर सकने वाला सरकार में बैठा व्यक्ति या सरकार में बैठे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तो यह निश्चित तौर पर 2007 से 2012 के बीच में डसा कंपनी से कमीशन को लेकर जो इनकी डील नहीं हो पाई, उसी कारण भारत की सुरक्षा को खतरे में डालकर, चूंकि एक परिवार को, एक पार्टी को कमीशन खोरी की लत है और वो डिफेंस डील में पैसे खाने की इनको आदत थी, वो चूंकि पैसे नहीं आ रहे थे, उनको कमीशन जितना चाहिए था उतना संभवतः नहीं आया। तो प्रेम शुक्ला जी, आप मानते हैं ना कि देश को पता चलना चाहिए कि वो पैसे किसको गए? निश्चित तौर पर। तो निश्चित तौर पर जब पता चलना चाहिए। एक मिनट साकला साहब रुकिए ना भाई। प्रेम शुक्ला जी, अगर निश्चित तौर पर पता चलना चाहिए कि 65 करोड़ रुपए की अगर रिश्वत दी गई तो वो किस किस को गए, तो ये डॉक्यूमेंट्स 2018 में मॉरिशस की सरकार ने ईडी और सीबीआई को सौंप दिए। आप लोगों ने केस क्यों नहीं खुलवाया? आप लोगों ने जांच क्यों नहीं करवाई? नहीं, ये बात इससे इतनी स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करती। अरे ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? 2018 में आया, आपको तो बुला के पूछना चाहिए कि देश के इतने बड़े चीज में आप लोगों ने जांच क्यों नहीं की? अभी तक 3 साल हो गए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई, इन दोनों ऑटोनॉमस एजेंसीज के अधिकारियों का यह दायित्व है कि देश के नाम पर भ्रष्टाचार के कारण अगर कोई पैसे खा रहा और मॉरिशस की सरकार ने पेपर दिए है तो तत्काल जांच प्रारंभ करके इसमें जो भी दोषी है उनको दंड का प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और सरकार के ठीक है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए। अभी आपने कहा कि अगर 65 करोड़ की जो दलाली दी गई वो सरकार में बैठे लोग जो हैं वही डील करा सकते थे, इसलिए उनके पास तो गई ही होगी। वैसे ही अगर वो कागजात ईडी और सीबीआई के पास आए तो किसी ने नहीं पूछा सरकार में
कि भाई इतने इंपॉर्टेंट दस्तावेज आए हैं, तुमने 3 साल में वो केस ही क्यों नहीं खोला, शुरुआत क्यों नहीं की? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई के अधिकारियों ने क्या यह राजनीतिक बॉसेज के संज्ञान में लाया था? और चूंकि इनकी अपना खुद का दायित्व एजेंसियों का बनता है, ऐसे में एजेंसी के किस अधिकारी ने कोताही की, यह भी जांच का विषय है। ठीक है सांकला साहब, चलिए ये जांच का विषय हो सकता है, अब आप करा लीजिएगा कम से कम, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक परिवार को रिश्वतखोरी के पैसे की आदत थी, उनको उनके मन मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए राफेल की डील अटकी हुई थी, ये साबित हो गया। मैं तो एक छोटा सा सवाल करता हूं, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अगर ये राफेल का सौदा 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है, अनिल अंबानी और रिलायंस का क्या हाथ है, कितना कमीशन उसको मिला है, कितना पैसा मिला है, जरा ये स्पष्टीकरण देश की जनता टाइम्स नाउ नव भारत के चैनल पर जानना चाहती है कि देश का चौकीदार कितना ईमानदार है और कितना ईमानदारी से उसने केवल एक फर्म का नाम दिया है। सांकला साहब एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, अब सवाल ये बचा ही नहीं कि चौकीदार चोर है या नहीं, अब सवाल इस बात का बचा है कि युवराज जो हैं वो कितने प्योर हैं, कांग्रेस पार्टी के युवराज कितने प्योर हैं ये बताइए सर। चौकीदार को भूल जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने लिफाफे में देख लिया और कह दिया कि ठीक है सब मामला, लेकिन ये जो आ रहा है 65 करोड़, इसका सवाल लोग पूछेंगे कि युवराज कितने प्योर हैं। अरे आप जिसने सौदा किया है 30,000 करोड़ का, उससे सवाल पूछिए। अरे भाई गजब बात कर रहे हैं आप। हुई है तो रिलायंस और अनिल अंबानी का इसमें क्या रोल है? उसको 30,000 करोड़ में से कितना कमीशन मिलेगा? अरे भाई सांकला साहब आप इसी देश में रहते हैं ना, गजेंद्र सांकला साहब आप इसी देश में रहते हैं, आप इसी देश में रहते हैं कि मॉरिशस में रहते हैं, मुझे बताइए। जनता जानना चाहती है, आप इसी देश में रहते हैं ना। अरे जनता जानकर, अनिल अंबानी को, गजेंद्र सांकला जी, गजेंद्र सांकला जी, करोड़ की गजेंद्र जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए, गजेंद्र जी, उसे गजेंद्र जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। ठेका दिलवाया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ठेके के अंदर कितनी डील हुई है, रिलायंस को कितना पैसा मिला है? गजेंद्र जी अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए, ये सच्चाई बताइए। आप इसी देश में रहते हैं, 2019 के चुनाव के पहले एक नारा दिया गया चौकीदार चोर है। अरे सर फिर आप नहीं सुनेंगे तो ये गलत बात हो जाती है ना गजेंद्र जी, फिर ये गलत बात है। कितना कमीशन मिला है उसको पर प्लेन? जो प्लेन कांग्रेस ने 500 करोड़ में खरीदा, गजेंद्र जी आपने 1600 से ज्यादा, गजेंद्र जी तो दलाली किसने ली, कमीशन अब आपको रोक कर सुनवाने के लिए मेरे पास कोई सुषेण गुप्ता तो है नहीं जिसको मैं भेजूं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 2019 में एक चुनाव था। झूठी नहीं सुषेण गुप्ता की, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है और समय आने पर एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा। ये बात अब जिम्मेदारी से समझ लें। अच्छा ठीक, अब लोगों की अब मेरा प्रश्न सुनिएगा, आसान नहीं होगा। गजेंद्र जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए, अब आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अब मैं आपको कह रहा हूं, अब आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आप फिर यहां पर बैठ के रैली वाली बात मत कीजिए। गजेंद्र जी प्रश्न यह है कि अगर देश की जनता सब जानती है कि राफेल डील में किसने पैसे खाए नहीं खाए, तो 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कैसे जीत गए? राहुल गांधी जो राफेल का वो नकली राफेल लेके घूमते थे, उनकी बात क्यों नहीं सुनी? कोई बात नहीं, कोई बात कैसे नहीं? आप कह रहे हैं देश की जनता जानती है, देश की जनता को मजा आया कि अरे नहीं नहीं चौकीदार चोर है, इसी को जिता दो, और युवराज प्योर है, इसको हरा दो। देश की जनता के सामने सच्चाई अब आएगी। अब आएगी, कब आएगी? अब तो आ गई। अरे आ तो गई सच्चाई। 65 करोड़ किसको दिए बताइए? 65 करोड़ किसको दिए? क्या भूमिका है? 65 करोड़ किसको गए? भूमिका है बैंकों के 40,000 करोड़ के कर्जदार की भूमिका क्या है? यह सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अरे भाई 65 करोड़ किसको इसको गए बताइए ना। मैं कह रहा हूं 40,000 करोड़ के चोर की क्या भूमिका है ये बताइए। क्यों रिलायंस को जब प्रेम शुक्ला जी इनसे 65 करोड़ पूछिए, ये 40,000 करोड़ ले आते हैं। अनिल अंबानी का इसमें क्या रोल है? 500 करोड़ का प्लेन 1600 से अधिक करोड़ में खरीदा गया। इनसे कह रहा हूं कि आरती गाकर सुनाइए, और ये जो है वो क्या नाम है उसका, कौन सा सिंगर है डीजे वो आरजे जो है उसका गाना गाने लग जाते हैं जनता के बीच। बादशाह, मैं कह रहा हूं आरती गाकर सुनाइए, आप बादशाह के डिक्चर सुना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी 40-65 करोड़ का हिसाब कब होगा ये बताइए? अनिल अंबानी की क्या भूमिका है? 65 करोड़ के पाई का हिसाब होगा। कमीशन मिला है? किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
हिंदुस्तान की चोरों जनता के को है, हितुओं का और वो की पूछ सरकार रही नहीं है, टाइम्स नाउ या भारत के चोरों माध्यम के से। विरुद्ध कार्रवाई करने वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचारी है, जो इस देश के धन को लूट लेने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे धन लूटने वाले भ्रष्टाचारियों को जनता जिस के दिन सामने सत्ता उनके परिवर्तन होगा, अपराधों को उस निर्वस्त दिन किया पता जाएगा। लगेगा नहीं प्रेम शुक्ला जी, एक बात ऐसे बताइए। प्रेम शुक्ला जी, अपराधियों एक मिनट रुकिए। साकला साहब, एक मिनट रुकिए। प्रेम शुक्ला जी, आप जो कह रहे हैं कि एक एक किरदार जो 65 करोड़ वाला है सबको एक्सपोज करेंगे, सबको जेल भेजेंगे, 2014 के अभी 2019 के चुनाव के पहले या उसके भी पहले आप लोग कहते थे दामाद जी चोर हैं। कौन जेल गया मुझे बताइए जरा। आप लोग भी खाली बोलते हैं, किसी को भेजते नहीं है जेल। नहीं, दामाद जी बेल पर है, उनको जेल भेजने की प्रक्रिया की गई, बेल पर है। अरे बेल का कानूनी प्रावधान उन्होंने, भाई सोनिया गांधी भी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर हैं तो बाहर ना सर। इसका मतलब निर्दोष नहीं है ना, बेल पर है ना वो। बेल पे तो इस देश में बहुत नेता घूम रहे हैं सर, सब दोषी भी तो नहीं है। 420 के केस को फेस कर रहे हैं वो। नहीं, 420 की केस की प्रक्रिया चल रही है। जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में 420 की उसकी संपत्ति का गबन करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब जो कानूनी प्रावधानों के अनुकूल वह जो लीगल मदद ले सकते हैं वो ले रहे हैं वो। ठीक है, मैं एक मिनट आप दोनों को रोक रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। इस खुलासे में कई किरदार सामने आए, जरा दर्शकों को वो भी दिखाना चाहता हूं कि आपको पता चलना चाहिए कि मेन किरदार कौन कौन थे। आगे बढ़ने से पहले जरा वो देख लीजिए कि क्या था ये मामला। पहला किरदार जो आपको बता रहा हूं, कौन कौन किरदार, इसको समझिए। ये मामला इतने हल्के में नहीं जाना चाहिए, एक एक को समझिए। नंबर 1, दसों एविएशन, जिसको ये जो है राफेल बनाती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि राफेल बनाने वाली कंपनी है, राफेल फाइटर जेट बनाती है। दूसरा किरदार कौन है? सुषेण गुप्ता। सबसे इंपॉर्टेंट नाम यही है, सुषेण गुप्ता। इसकी फोटो भी आप लोग को लगातार दिखा रहा हूं, जो कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में भी फंसा हुआ है। इसी को 2001 में हायर किया गया था कि भैया तुम डील करा देना, और उसके बाद 65 करोड़ रुपए इसी को गए, 65 करोड़। अब इसने आगे किस किस को दिए, जिसका ये नोट में जिक्र कर रहा है, यही जांच का विषय है। इसने शेल कंपनी बनाई और खेल कर दिया। तो तीसरा किरदार जो है वो शेल कंपनियां हैं, इंटरस्टेलर, वो तीसरा किरदार शेल कंपनियां। चौथा किरदार इंटरडेव, ये भी शेल कंपनी है, इंटरडेव। और ये पांचवा किरदार आईडीएस, ये इंडियन कंपनी है, आईडीएस ने 1 जून 2001 को इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया था, जिसमें तय हुआ था कि दसों एविएशन और आईडीएस के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू का 40% कमीशन इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को दिया जाएगा। फर्जी बिल के दस्तावेज सामने हैं। 19 मई 2009 का एक बिल है जिसमें सुषेण गुप्ता की कंपनी ने सिंगापुर की एक कंपनी इंटरडेव को एक इनवॉइस दिया, जिसमें दसों से पेमेंट लेने के लिए कहा गया। 1,54,000 यूरो यानी 1,32,00,000 का बिल है। और ऐसे 8 बिल हैं जो इस पोर्टल का दावा है कि उसने 8 बिल देखे हैं। एक की तो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, 2 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। 8 इनका कहना है कि देखे हैं, और कितने और होंगे पता नहीं। कैसे बिचौलियों का काम रहा, फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट के खुलासे में यह सामने आया है। सारी चीजें आपके सामने रख दी। और बड़ा सवाल अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये जो यूपीए के राज में हुआ, इसको क्लीन चिट कौन देगा और इसकी जांच कैसे होगी, यह देश जानना चाहता है। सांकला साहब, मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या 2007 से 2013 के बीच जो भी हुआ, इन आरोपों की आपको लगता है जांच होनी चाहिए, ताकि देश को पता चले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? जुलाई 2021 के अंदर फ्रांस की सरकार ने इस डील के ऊपर जांच बिठाई है, ये नहीं कहोगे? ये नहीं बताओगे कि इसके अंदर प्लेन जो खरीदा गया है वो रिलायंस के अनिल अंबानी के माध्यम से खरीदा गया है, उसका कितना कमीशन बना एक प्लेन के अंदर? 1650 करोड़ का प्लेन है, अनिल अंबानी को कितना कमीशन मिला, ये जांच का विषय नहीं है?
क्या ये इसकी सवाल जांच नहीं हिंदुस्तान हुई? की जनता को नहीं जानना चाहिए नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न कि पूछ आज रहा हूं। 500 आपको करोड़ इस का देश की प्लेन सुप्रीम कोर्ट पे 1600 यकीन है? से ऊपर करोड़ में खरीदा अनिल अंबानी और सांकला साहब, रिलायंस इस कंपनी देश को की कितना सुप्रीम कोर्ट कमीशन पर मिला? आपको यकीन है कि फ्रेंच नहीं, सरकार पर जानने यकीन है? का मुझे हक ये नहीं है। बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये मैंने आपको जानने का पूछने हक के लिए नहीं है बुलाया, देश की आपको जनता जवाब को? देने के लिए बुलाया है। आप देश पलट की के जनता मुझसे ही को ये पूछे जाते जानने का हैं। हक नहीं है कि मैं रिलायंस आपसे पूछ रहा हूं, इस कंपनी देश की के सुप्रीम अनिल कोर्ट पर अंबानी आपको को यकीन है कि आपके नहीं मुंह है? से- आपके सुप्रीम मुंह से कोर्ट को एक बार भी लिफाफे शब्द में नहीं सारी निकला चीजें दे कि दी रिलायंस की गई, क्या उसने भूमिका कहा है? ठीक है मामला आगे बढ़िए। अब आप कह रहे हैं फ्रेंच सरकार ने जांच की, अगर उसमें भी कुछ आ जाएगा तो वो भी दिखा देंगे। अभी जो आया है उस मैं पर तो आपसे बोलिए कि हाँ पूछना जांच चाहता करा लो। हूं- मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस डील के अंदर हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है रिलायंस की क्या भूमिका है? पर प्लेन अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को कितना कमीशन मिला? क्या ये आप नहीं बताओ, पूछोगे सवाल? अरे भाई, मैं तो आपसे क्या वही एक बात दफा बता रहा हूं, आप करेंगे? सुनते ही नहीं है। क्या मैं आप आपसे भारतीय कह रहा जनता हूं, पार्टी उसी का के जवाब हुकूमत सुप्रीम पर कोर्ट बात ने दिया। करेंगे? अगर आपको क्या लग रहा हम फ्रेंच देश की सरकार सरकार जांच की कर रही है तो इतनी वो भी दलाली जांच हो जाने दीजिए, कि देश वो की भी जनता दिखा के देंगे अगर कुछ छाती उसमें पर निकल कर पत्थर आया। रख करके लेकिन अभी हम एक इस रिपोर्ट दलाली के है, साथ खड़े उस पर होंगे। जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। इस दलाली के अंदर किसी भी व्यक्ति ने दलाली की है उसे सूली पर चढ़ाया जाए, उसके देश की जनता के सामने सूली पर चढ़ाया जाए, जिसमें 62 करोड़ भी ठीक लिए है। या और भी करोड़ रुपए लिया है। लेकिन देश की जनता को यह भी प्रेम बताइए शुक्ला जी सुन लीजिए, कि इस डील सांकला के साहब ने अंदर कह दिया अनिल है अंबानी की कि क्या सूली पे भूमिका चढ़ा है? दीजिए, अगर कोई रिलायंस को करप्ट कितना मिलता है तो अब आप कमीशन बताइए मिला कब तक है? ढूंढ के उसको निकालेंगे? कितना फायदा सब आपके मिला? ये सामने, भी आपकी सवाल सरकार के पूछिए। सामने है। ये भी हमारे यहाँ सवाल सूली पे पूछिए, चढ़ाने की परंपरा मुगलों के काल ये भी सवाल पूछिए। हमारे यहाँ सवाल एक तरफा वैधानिक नहीं होते। संवैधानिक जब सवाल व्यवस्थाएं एक हैं। तरफा होता है अब इनका तो फ्रस्ट्रेशन मीडिया है भी सवाल कि के राहुल कटघरे में गांधी खड़ा और होता है। सोनिया गांधी के कार्यकाल लोकतंत्र में के अंदर किस ये तरह से मीडिया एक भ्रष्टाचार पक्ष की बात करता है, करके डिफेंस इस के तरह डील का किए जा माहौल रहे देश थे में बना है। और पैसे और न इसके मिलने अंदर पर देश की इस तरह सुरक्षा के के साथ नहीं, लेकिन खिलवाड़ प्रेम शुक्ला जी, किया आप गया। सीधे राहुल ऐसे गांधी, भ्रष्टाचारियों सोनिया को- गांधी पे क्यों जाते हैं? हो सकता है उनको ना पता हो। होता है। इसलिए कि उन्हीं के संरक्षण में होता रहा है। अगस्टा में देखिए, इस गांधी परिवार के अलावा डिफेंस डील में कोई और हिम्मत ही नहीं कर सकता था कांग्रेस में, क्योंकि सारी फाइलें पीएमओ अरे पीएमओ से देश के फूलों की चौकीदार टर्जी ने लेकर जाकर दस के पर सौदा जाते कराया थे। है। आप तो जानते हैं देश के पीएमओ कोई चौकीदार फाइल ने जो है अंबानी को बिना 10 रिलायंस जनपद को कंपनी दिखाए को साइन नहीं ठेका करता दिलवाया था। है। ये व्यवस्था क्या इस ये देश में बात कभी नहीं सवाल हुई पूछने का है। अधिकार देश की संविधानेतर जनता को व्यवस्था नहीं बनाई है? गई थी, क्या वो जिस ये जानना व्यवस्था नहीं में चाहती एक ब्यूरोक्रेट कि 16.5 जनपद सारी जो फाइलें यूपीए प्रधानमंत्री सरकार निवास ने या 500 प्रधानमंत्री करोड़ रुपए कार्यालय का की प्लान थी, था, उन उसको फाइलों को 10 16.5 जनपद ले करोड़ जाया खरीदा जाता गया। था और इसकी 10 जो- जनपद जब इसकी क्लियरेंस जो देता 1000 था करोड़ रुपए तब है, फाइलें क्लियर इसमें होती किन थी। लोगों का और कमीशन है? डिफेंस डील करने की श्रीमती सोनिया गांधी की ठीक है। ओटावियो अब प्रेम शुक्ला जी के मुझे ये माध्यम से बताइए कि अगर बाकायदा सारी उन्होंने डिफेंस पैसा डील मुफ्त में लिया जिसमें था। घोटाले और हुए जब 2004 वो सोनिया में गांधी, सरकार में राहुल आई, गांधी के तो ओटावियो नाक के नीचे से के गुजरते थे अकाउंट और बिना ओपन उनके करके अप्रूवल के नहीं होते थे। पैसा करने तो का उसको डिफेंस ऑप्शन डील में घोटाले के कितने मामले आपने ये जानना राहुल नहीं गांधी और चाहिए सोनिया देश की गांधी पे जनता। दर्ज कराए? अनिल अंबानी को कितना कमीशन मिला? जो सामने आए हैं वो दर्ज कराए नेशनल कौन हेराल्ड से का कराए सर? सामने प्रमाण नेशनल है। हेराल्ड अलग केस है और डिफेंस डील अलग केस है। उसको कोर्ट ने बाकायदा, हाँ, तो जिस डिफेंस डील में उनके खिलाफ सबूत मिलेगा उसमें तो अभी जब तक नहीं मिला, आप क्यों बोलते हैं कि उन्होंने ही कराया? अगस्टा वेस्टलैंड में बाकायदा उनके लोगों को पकड़ा गया है। उनके लोगों को पकड़ा गया, उनका नाम तो अभी तक नहीं आया सर। वो गिरफ्तार इन किए लोगों गए। के पास सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम तो नहीं आया ना सर अभी तक वो अगस्ता वेस्टलैंड में। ऐसे अपराधी, वो ऐसे अपराधी है क्यों नाम नहीं देश लेते के हैं? अंदर आज इस महिलाओं तरह पर की माफिया अत्याचार बढ़े हैं। नहीं तो जुड़े हुए सर, जब अपराधी नाम नहीं ले रहे हैं तो आप उनको कैसे दोषी मान रहे हैं? लेंगे? और इन लोगों हम को दोष कहां दे रहे हैं? लेकिन उनका केवल और गिरोह है। केवल हिंदू और मुसलमान राहुल गांधी नजर और आता है। सोनिया गांधी के इनको बिना केवल और केवल देश के अंदर धर्म के 1985 के नाम पर, बाद जाति के नाम श्रीमती पर सोनिया लोगों का गांधी के बिना बंटवारा कोई करने में डिफेंस मजा डील आता है। कांग्रेस के साथ ऐसे दरबार नहीं लोगों हुई को है। जनता ये ओपन मुंहतोड़ फैक्ट जवाब है। देगी और वो ये समय अब ज्यादा ओपन दूर सीक्रेट नहीं है, हर है। कोई जानता है। गजेंद्र सांकला जी, क्या आपको लगता है कि आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब देश के है प्रधानमंत्री डील्स को अनिल अंबानी लेकर? साथ ले जाकर के फिर गजेंद्र जी, आप रिलायंस की सुनते फर्म ही को नहीं है, ठेका यही बड़ी दिलाते दिक्कत हैं। है। इस बात पर सवाल नहीं उठना चाहिए? अरे भाई, सवाल उठना चाहिए नहीं। आप के प्लेन को 1650 रुपए में खरीदा गया, क्या इसमें सवाल नहीं उठना 1650 चाहिए? अरे प्लेन नहीं सांकला मिलता जी, है। सवाल ही तो उठा रहे हैं आप, जवाब क्या तो दे इसमें सवाल दीजिए। नहीं उठना चाहिए? इनका फ्रेम बड़ा क्या करो, देश मुझे की गेस्ट जनता बना दो। मैं इस गेस्ट बात बन को जाता हूं, नहीं आप जानना पूछिए। चाहती कि जब आप ही पूछिए, गवर्नमेंट मैं टू गेस्ट बन जाता हूं। गवर्नमेंट डील हुई है, आप तो पूछिए, रिलायंस मैं की जवाब क्या दूंगा। भूमिका है? अनिल अंबानी को कितना कमीशन मिला है पर प्लेन, क्या ये जानने का हक हिंदुस्तान की जनता को नहीं है? बहुत क्या हक ये है, सवाल आप नहीं पूछ बहुत हक है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जब लिफाफा देख के कह दिया कि गड़बड़ नहीं है, तो कैसे पूछें, किससे पूछें? गजेंद्र सांकला तय
करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? करोड़ में खरीदा गया। गजेंद्र साखला तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? सवाल पूछने का अधिकार हिंदुस्तान की जनता को अरे है, भाई, हिंदुस्तान की और जनता तो जिता रही है इनको, लेकिन अगर उसको सरकार भरोसा नहीं होता तो हराती ना। करके एक फर्म को ठेका आप दिलवाती है। आप आ आपको गए बता दूं, 52 सीट पर, अगर 54 सीट किसी पर, व्यक्ति को 42 सीट पर आए, फिर 52 54 पर आ गए। ठेका दिया जाता है, यही आप अपने इतने आप में बहुत प्योर बड़ा हैं कि गुनाह जनता है। आपकी सीटें कम करती जा रही गुनाह है। है इस बात का।
सीटें चाहे 42 नहीं 4 रह जाए, लेकिन देश की अस्मिता को खतरा नहीं होना चाहिए। देश के अंदर वो बाप लोग रे, इतना जो चिंता अंग्रेजों की थी, मुखबिरी करते थे, इतनी चिंता थी कि अंग्रेजों देश की जलाली अस्मिता को करते थे, खतरा नहीं और होना आजादी के चाहिए, आंदोलन तो से अपने आप को 2007 से बैरून 2014 के करना, बीच में ऐसे लोगों के राफेल हाथ की में डील पूरी क्यों नहीं हो पाई? अभी बताइए जरा, क्यों नहीं पूरी कर पाई डील? अगर कमीशन खाना होता तो राफेल की डील पूरी होती, लेकिन कांग्रेस ने पूरी बारीकी से इसकी जानकारी ली, इसलिए आदेश 7 साल नहीं दिया। जानकारी लेते उस समय रहे, कौन पूछने वाला 7 था? साल जानकारी लेते अगर रहे। यूपीए की सरकार आदेश जारी हैं? करती, ये कौन सी पूछने जानकारी है वाला भाई? था? देश लेकिन इंतजार कर रहा है 2001 से आदरणीय कब मनमोहन सिंह फाइटर जी, जेट आएगा। जो आप आज 7 साल जीवन के जानकारी ले रहे थे। संघर्ष में जी रहे हैं। 2019 में जब सुनवाई हुई है, एयरफोर्स के लोगों ने क्या कहा आपको पता है? कि चीन और बाकी देश जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, और आपके इस जानकारी लेने के चक्कर में देश जो है वो 4th जनरेशन भी नहीं उड़ा रहा था। जानकारी ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, आप पीएचडी कर रहे थे 7 साल। अरे 4th जनरेशन तो आई, इन लोगों के भरोसे तो जनरेशन चली जाती, 4th जनरेशन पीछे। जो लोग सारे दिन देश को हिंदू और मुसलमान, सारे दिन देश को भारत और पाकिस्तान में बांटने की जो कोशिश करते हैं, इनका दिन भर हिंदू और मनोविकार इनको मुसलमान हो की गया बात है। करते हैं। इनका इनको इलाज आज कराना चाहिए। न कैसे लोग बेरोजगारी जो है की चिंता है, कांग्रेस के न महंगाई की अस्तित्व में चिंता है, कैसे न महिलाओं पर मनोविकारी है। अत्याचार की चिंता है, न प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मैं एक सीरियस नोट पर, न उसकी चिंता है। गजेंद्र जी, ऐसे लोग देश की अस्मिता को बचाएंगे? गजेंद्र जी, मैं तो चाहूंगा आप हमारे साथ टाइम्स नाउ न भारत ज्वाइन करें। इतने सुंदर आप प्रश्न पूछते हैं, एंकर आप बन सकते हैं। मुझे लगता है आपको हमारे साथ आना चाहिए, हमारी टीम से जुड़ना चाहिए। लेकिन आखिर में प्रेम शुक्ला जी यही कहूंगा कि आपको इस मामले की जांच करानी चाहिए। एंकर मैं कह रहा हूं, आप इनसे सवाल पूछिए। हर दोषी को दंड ये प्रक्रिया 65 करोड़ किसके पास गए, ये देश को पता चलना चाहिए। नई डील प्रेम हुई शुक्ला है, जी, इसके अनिल अंबानी की क्या भूमिका है? जी, निश्चित तौर पर हर अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलना चाहिए। इस देश के नागरिकों द्वारा चुकाए गए, ईमानदार नागरिकों द्वारा दिए गए कर से जो धन संचित हुआ है, उसका एक एक पाई हमारा जन कल्याण में खर्च होना चाहिए। अगर कोई जो है डिफेंस डील के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो ऐसे रिश्वतखोर को कानून के सामने ले जाया जाएगा। ठीक है। जाते जाते साकला साहब, राजस्थान में वैट कम हुआ, एक कंपनी को ले जाकर के केवल फ्रांस की सर, राजस्थान में वैट कम हुआ क्या? फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसिस होलांद का बयान है कि हमारे पास भारत की हुकूमत ने केवल एक नाम दिया और वो रिलायंस, और हमने उसी को ठेका दे दिया। क्या ये गुनाह नहीं है? बहुत बड़ा गुनाह है प्रोसेस सर। के अंदर, ठेके के प्रोसेस में बहुत बड़ा। अगर एक फर्म आती है, इसका मतलब हेल्दी कंपटीशन नहीं हुआ और पार्शलिटी के साथ उस फर्म को ठेका दिलवाया गया, और ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े। 65 करोड़ रुपए किसको गए, ये देश को जानने का अधिकार है। चौकीदार चोर है बोलने वाले अदालत गए, अदालत में बंद लिफाफे में सारा डेटा दे दिया गया। अदालत ने कहा सब मामला ठीक है, आगे बढ़ो। देश आगे बढ़ गया। लेकिन अब ये रिपोर्ट कह रही है कि देश को पीछे जाना होगा, और 2007 से 2013 के बीच राफेल डील में क्या हुआ, वो 65 करोड़ किस किस को गए, और वो डेटा सामने और सारी सबूत सामने आने के बाद भी सीबीआई और ईडी ने जांच क्यों नहीं शुरू की 2018 के बाद, इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौट रहा हूं। और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम आपको अकबर के बारे में बता रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अकबर ने शासन और प्रशासन के तरीकों में बदलाव करना कैसे शुरू कर दिया था। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को अकबर कुचल रहा था, मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। 1564 आते आते अकबर की नजरें मध्य भारत के गोंडवाना पर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, अब आगे बताते हैं। 1564 का साल आते आते अकबर ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को काफी गहरा कर दिया था। कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर की निगाहें मध्य भारत के गोंडवाना राज्य पर टिक गई। गोंडवाना पर उस समय रानी दुर्गावती का शासन था। दुर्गावती का जिक्र अकबरनामा में भी किया गया है। रानी दुर्गावती के बारे में भी आपको जानना चाहिए। गोंडवाना राज्य की सीमाएं बंगाल और मालवा से लगती थी। 3 तरफ से गोंडवाना मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। गोंडवाना पर 1564 में रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। रानी दुर्गावती के पिता कीर्ति सिंह चंदेल कलिंजर के राजा थे। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती को बचपन से भी युद्ध कला की शिक्षा दी गई थी।
तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, इन सब में उन्हें महारत हासिल थी। अकबरनामा में अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के बारे में लिखा कि वो बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बेहद उम्दा थी और अक्सर शिकार पर जाया करती थी। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के राजाओं ने ही बनवाया था। चंदेल घराना उस समय काफी समृद्ध माना जाता था। रानी दुर्गावती सैन्य शिक्षा हासिल कर चुकी थी और अब उनकी उम्र 18 साल की हो चुकी थी। दुर्गावती की शादी की तैयारियां चल रही थी। दुर्गावती का विवाह गोंड वंश के राजा संग्राम सिंह के बेटे से तय हुआ। गोंडवाना इलाके की 4 रियासतों पर गोंड राजवंश का शासन था। ये 4 राज्य थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। 1542 में दलपत शाह के साथ दुर्गावती की शादी हुई। दलपत शाह का शासन गढ़मंडला रियासत पर था। शादी के 8 साल बाद ही दुर्गावती के पति का निधन हो गया। दुर्गावती का बेटा उस समय केवल 5 साल का था। बेटे को सिंहासन पर बैठाकर दुर्गावती ने शासन की बागडोर संभाली। रानी दुर्गावती ने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना का तेजी से विकास किया। आज का जबलपुर उस समय गोंडवाना का प्रमुख केंद्र था। हरियाणा और राजस्थान के कई व्यापारी गोंडवाना में बस गए थे। उस समय गोंडवाना के लोग रानी दुर्गावती को देवी कहकर बुलाते थे।